दौलताबाद किला, महाराष्ट्र। शौर्य, विश्वासघात और आत्मा की पुकार। दक्कन की पहाड़ियों में खड़ा ये किला हर सीढ़ी पर इतिहास और हर दीवार में पीड़ा समेटे हुए है। दक्कन की तपती धरती पर जहां पत्थर भी इतिहास बोलते हैं, वहीं खड़ा है एक अडिग प्रहरी, दौलताबाद किला। ये केवल दीवारों और बुर्जों का ढांचा नहीं, बल्कि शौर्य, विश्वासघात, प्रेम, त्याग और पीड़ा का जीवित स्मारक है। सदियों की हवाएं इसकी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती रहीं और हर कदम पर कोई न कोई कहानी छोड़ती गईं। कभी इसका नाम देवगिरी था, देवताओं का पर्वत। समय बदला, सत्ता बदली, नाम बदला, पर आत्मा वही रही, अडिग, साक्षी और मौन। ये कहानी उसी मौन की आवाज है। देवगिरी की पहाड़ी जैसे किसी तपस्वी की देह, कठोर, ऊंची और रहस्यमयी। कहते हैं जब पहली बार मनुष्य ने इसकी चोटी छुई तो हवा ने उसे चेताया था कि ये स्थान शक्ति मांगता है। यहां पत्थर काटकर नहीं, समय को तराश कर किला गढ़ा गया। हर कटाव में धैर्य, हर मोड़ में गणना। ये किला केवल रक्षा के लिए नहीं, मानसिक युद्ध के लिए बना था। यादव राजा भिल्लम और उनके उत्तराधिकारियों ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। नगर बसा, बाजार सजे, मंदिरों में दीप जले, पर राजमहल की गलियारों में सत्ता की सरसराहट थी। कौन अगला, कौन विश्वसनीय? रानी पद्मिनी की आंखों में दूरदर्शिता थी। वो जानती थीं ये किला केवल पत्थर नहीं, लोगों की नीयत पर खड़ा है। देवगिरी के भीतर गहरे कुएं, जिनमें पानी नहीं, अंधकार भरा था। गुप्त मार्ग ऐसे कि शत्रु दिशा भूल जाए। हर मोड़ पर निर्णय, जीना या गिरना। किले के कारीगरों ने कहा था जो यहां आएगा उसे अपने भय से लड़ना होगा। एक रात शत्रु की परछाइयां दिखीं, तीर चले, ढाले टकराईं, पर देवगिरी अडिग रहा। उसी रात किले ने अपनी पहली जीत दर्ज की और पहली कीमत भी चुकाई। कई नाम इतिहास में खो गए, पर उनकी सांसें दीवारों में रह गई। देवगिरी ने सांस ली, गहरी, स्थिर, पर यह केवल शुरुआत थी। सत्ता की आंधी आने वाली थी और इसके साथ ऐसे फैसले जो सदियों तक गूंजेंगे। उत्तर में दिल्ली की गद्दी पर बैठा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दक्कन की ओर देख रहा था। देवगिरी की समृद्धि उसकी आंखों में चुभ रही थी। जो पहाड़ पर बैठा है वही नीचे की दुनिया को नियंत्रित करता है। यह केवल युद्ध नहीं था, यह लोभ और प्रभुत्व की लड़ाई थी। देवगिरी के शासक रामदेव राय के सामने कठिन प्रश्न था, युद्ध या समझौता? जनता, सेना और परिवार, सबकी सांसें उसके निर्णय से जुड़ी थीं। रानी झांझर लोक कथा ने कहा, युद्ध केवल तलवार से नहीं, दूरदर्शिता से भी जीता जाता है। पर समय ने अवसर नहीं दिया। 1308 ईस्वी की एक सुबह दिल्ली की सेनाएं देवगिरी के द्वार पर थीं। घेराबंदी, रणनीति और छल सब साथ। किले के अंधे मार्गों ने शत्रु को थकाया, पर अंततः समझौते का रास्ता चुना गया। भारी धन संपदा दिल्ली पहुंची। देवगिरी बच गया, पर उसकी आत्मा घायल हुई। समझौते के बाद भी चैन न मिला। भीतर ही भीतर असंतोष पनपता रहा। एक गुप्त षड्यंत्र उजागर हुआ, अपने ही लोगों का। किला शत्रु से नहीं, अपनों से टूटता है। कई सिर झुके, कई रिश्ते टूटे। उस रात हवा भारी थी, मशालें कांप रही थीं। दीवारों पर टकराती परछाइयां मानो कह रही हूं, यहां हर निर्णय की गूंज रहती है। देवगिरी ने फिर एक कीमत चुकाई, विश्वास की। सत्ता की आंधी थमी नहीं थी। दूर से नई आहटें आ रही थीं और इतिहास का पहिया तेज घूमने वाला था। सत्ता बदली तो नाम भी बदला। देवगिरी अब दौलताबाद कहलाया, धन का नगर। पर पत्थरों ने फुसफुसाकर कहा, नाम बदलते हैं, स्मृतियां नहीं। नए फरमान, नए झंडे और नई भाषा, सब कुछ आया, पर किले की आत्मा वही रही। दिल्ली की गद्दी पर बैठा मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय से आगे सोचने वाला शासक था। उसने दौलताबाद को राजधानी बनाने का निर्णय लिया। उत्तर और दक्षिण को जोड़ना है, पर विचार जितना महान था, रास्ता उतना ही निर्दयी। फरमान जारी हुआ, दिल्ली खाली होगी, जनता, कारीगर, विद्वान सबको दक्षिण की ओर चलना होगा।
सड़कों पर आंसू थे। माएं बच्चों को उठाए चल रही थीं। बूढ़े अपने शहर को आखिरी बार देख रहे थे। राजधानी बदली, पर दिल टूट गए। दिल्ली से दौलताबाद तक की यात्रा आसान नहीं थी। भूख, प्यास, बीमारी, हर कदम पर मौत। रास्तों में कब्रें बनी, काफिलों से आवाजें उठी, हम अपराधी नहीं हैं। पर सत्ता ने नहीं सुना। जब लोग पहुंचे तो किला तैयार था, पर धरती नहीं, पानी कम, संसाधन सीमित। दौलताबाद ने लोगों को शरण दी, पर उनकी पीड़ा भी अपने भीतर भर ली। दीवारों ने देखा और चुप रहीं। कुछ ही वर्षों में तुगलक को एहसास हुआ, निर्णय गलत था। राजधानी फिर दिल्ली लौटी, पर जो मर चुके थे वे नहीं लौटे। इतिहास माफ नहीं करता। दौलताबाद अब केवल किला नहीं था, वो हजारों पीड़ित आत्माओं की स्मृति बन चुका था। तुगलक सत्ता की कमजोरी ने दक्कन में नए स्वप्न जगाए। अलाउद्दीन हसन गंगू ने बहमनी सल्तनत की नींव रखी। दौलताबाद फिर रणनीति का केंद्र बना, जहां तलवार और बुद्धि साथ चलते थे। नए शासकों ने जल प्रबंधन सुधारा, तोपखाने बढ़े और प्राचीर मजबूत हुईं। किले ने राहत की सांस ली, पर दीवारों में जमा शोक अभी सूखा नहीं था। पड़ोसी सल्तनतों की नजर फिर किले पर पड़ी। रसद भरी गई, घोड़े सधे, सैनिकों ने शपथ ली, पीठ नहीं दिखाएंगे। पहली बार दौलताबाद ने तोपों की आग महसूस की। आकाश फटा, पत्थर उड़े, पर किले के घुमावदार मार्गों ने आक्रमण को धीमा किया। इतिहास कुछ नाम बचा लेता है और कई मिटा देता है। एक युवा सेनानी मलिक शेर प्राचीर पर गिरा, पर पीछे हटने का आदेश नहीं दिया। किला बचे, नाम जाए। हर पतन बाहर से नहीं आता। रसद में मिलावट, संदेशों की चोरी, किले के भीतर दरारें पड़ी। सबसे ऊंची दीवार भी भीतर से टूटती है। एक भोर द्वार खुले, युद्ध रुका, पर हार की शांति थी। दौलताबाद ने फिर एक सत्ता बदली। शौर्य ने समय जीता, पर षड्यंत्र ने पल छीन लिया। किला खड़ा रहा, पर उसके भीतर कुछ और टूट गया। 16वीं-17वीं शताब्दी में दक्कन की हवाओं में एक नई हुंकार गूंजी, मराठा स्वाभिमान। पहाड़ों और किलों ने फिर से मनुष्य के साहस को पहचाना। दौलताबाद, जो अब कई हाथों से गुजर चुका था, मराठाओं की दृष्टि में रणनीति का मुकुट था। हालांकि दौलताबाद सीधे शिवाजी महाराज की राजधानी नहीं बना, पर उनकी नीति, किले, गति और जनसमर्थन यहां महसूस की गई। मराठा सरदारों ने किले की कमजोर नसें जानी और मजबूत नसें सम्मान से छुईं। किला जनता से कटे तो पत्थर भर रह जाता है। मराठा शासन में किले का अर्थ बदला। ये केवल सैनिक ठिकाना नहीं रहा, ये अनाज का भंडार, शरण और भरोसा बना। सूखे में पानी, संकट में आश्रय। दौलताबाद ने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। औरंगजेब की दक्कन नीति ने फिर युद्ध की आंच बढ़ाई। रसद, जासूसी और धैर्य तीनों की परीक्षा थी। दौलताबाद के घुमावदार रास्तों ने फिर इतिहास का रुख मोड़ा। तोपें गरजी, पर पहाड़ खामोश रहा। युद्ध केवल पुरुषों का नहीं था। किले के भीतर स्त्रियां रसद बांटती, घायल संभालती और बच्चों को कहानियों से डर से दूर रखती। एक वृद्धा ने कहा, किले दीवारों से नहीं, हौसले से खड़े रहते हैं। लंबे घेराव के बाद भी किला टूटा नहीं। समझौतों की बातें हुई, पर आत्मसमर्पण नहीं। मराठा स्वाभिमान ने समय जीत लिया। दौलताबाद ने एक और पाठ सीखा, शक्ति तलवार में नहीं, विश्वास में होती है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्कन की फिजा बदली। व्यापार के बहाने आए अंग्रेज अब सत्ता के निर्णायक बनते जा रहे थे। दौलताबाद उनके नक्शों में एक किले से अधिक, एक चौकी, एक नियंत्रण बिंदु था, पर वे इसकी आत्मा नहीं पढ़ सके। किला ऊंचा था, पर चुप। नए नियम, नए कर, नई भाषाएं। जनता फिर असहज हुई। किले के भीतर अब युद्ध की तैयारी कम और प्रशासन की आवाजाही अधिक थी। जहां तलवारें खामोश होती हैं, वहां दस्तावेज शोर मचाते हैं। 1857 की लपटें दक्कन तक पहुंची। प्रत्यक्ष युद्ध कम, पर असंतोष गहरा था। कुछ सैनिकों ने गुप्त सभाएं की, कुछ ने चुपचाप विद्रोह का स्वप्न पाला। दौलताबाद ने देखा और याद रखा। समय का सबसे बड़ा हथियार उपेक्षा। किले की मरम्मत रुकी, प्राचीरें झरने लगीं,
कुएं सूखे नहीं पर अनदेखे हो गए। जो किला युद्ध से नहीं टूटा वो भुलावे से टूटने लगा। 1947 आई, देश आजाद हुआ। झंडे बदले पर किले का भाग्य नहीं। अब ये स्मारक था, जीवित इतिहास। पर इतिहास भी तब जीवित रहता है जब उसे सुना जाए। लोग आए, तस्वीरें ली, सीढ़ियां गिनी, अंधे कुएं में झांका। कुछ ने पूछा, यहां इतनी चुप्पी क्यों है? उत्तर पत्थरों के पास था, अनकहा। रात को हवा सीढ़ियों पर फिसलती है, कोई आवाज नहीं पर अनुभूति है। मुझे केवल देखा मत करो, समझो। ये किला विजय और हार से अधिक मानव निर्णयों का दर्पण है। दौलताबाद आज भी खड़ा है, अडिग, मौन, साक्षी। ये हमें सिखाता है, शक्ति रणनीति से आती है, सत्ता निर्णयों से टूटती है और इतिहास सम्मान से जीवित रहता है। यदि तुम इसकी सीढ़ियां चढ़ो तो हल्के कदम रखना, क्योंकि यहां पत्थर नहीं, सदियां सोती हैं। अगर इस किले से उतरते समय कदमों की आवाज तुम्हारे पीछे आए तो मुड़ना मत। दौलताबाद किसी को जाने नहीं देता।